33 साल बाद एक बार फिर अरब में खाड़ी युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका ने इराक में एयर स्ट्राइक की है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमलों में ईरानी प्रॉक्सी संगठन कताइब हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया और कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। अमेरिका ने सीरिया सैन्य बेस पर हुए हमले का बदला लिया है। प्रॉक्सी संगठनों पर हमले के बाद ईरान और अमेरिका की सीधी जंग की आशंका बढ़ गई है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिकी सेना को अरब छोड़ना ही होगा। ईरान ने अमेरिका पर बड़े हमलों की तैयारी कर ली है। आशंका है कि ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। अमेरिका की ऑपरेशन सी गार्डियन की तीसरी लहर में इराक पर बमबारी की गई। रात 12:30 बजे अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन उड़े। ड्रोन बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए इराक पहुंचे। इसके बाद बगदाद सहित कई शहरों में कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने बगदाद के कताइब हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक की। इस हमले से हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी एक गाड़ी लपटों से घिर गई। बगदाद की वेस्ट सड़क पर हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। लोग जलती हुई कार की तस्वीरें बनाने लगे। लपटों से घिरी गाड़ी देखते देखते खाक हो गई। धधकती गाड़ी को देख लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि आखिर हुआ क्या है। इराकी फोर्सेस के मौके पर पहुंचने के बाद गाड़ी में लगी आग बुझाई गई। अमेरिकी हमले से गाड़ी टुकड़े टुकड़े हो गई और मौके पर जमा भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। अमेरिका की स्ट्राइक से कताइब हिजबुल्लाह के इस कमांडर की मौत हो गई। कताइब कमांडर का नाम विसाम अल सईदी था। यह सीरिया में कताइब हिजबुल्लाह के ऑपरेशन की कमान संभालता था। अमेरिका के मुताबिक 27 जनवरी को सीरिया बेस पर हमले की प्लानिंग विसाम ने ही की थी। हमले में कमांडर विसाम के 2 सहयोगी भी मारे गए। अमेरिका ने कताइब कमांडर के हेडक्वार्टर पर ही हमला नहीं किया, बल्कि यूएस वायुसेना के हमलों से इराक के कई इलाके दहल उठे। अमेरिका ने इराक में चलने वाली ईरानी प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट कताइब हिजबुल्लाह के ठिकाने बने। इसके साथ साथ PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर भी एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से इराक के मिलिशिया ठिकानों पर हमले किए और एक खास हथियार हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह उसी हेलफायर मिसाइल का टुकड़ा है जो MQ-9 रीपर ड्रोन से दागी गई। तस्वीर में दिख रहा यह टुकड़ा हेलफायर मिसाइल का आउटस्विंग ब्लेड सिस्टम है। अमेरिका ने सीक्रेट और एडवांस हथियारों से इराक में ऑपरेशन चलाया है। और इस सीक्रेट ऑपरेशन में अमेरिका के अत्याधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन की रफ्तार 368 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह जमीन से अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी ईंधन क्षमता 2200 लीटर तक होती है।
एक बार ईंधन भरने के बाद ये 1850 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इस हाईटेक ड्रोन में 4 हेलफायर मिसाइल लगी होती हैं। ये ड्रोन कुल 1700 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। ड्रोन में लगी हेलफायर मिसाइल बहुत घातक और एडवांस है। इस मिसाइल का पूरा नाम AIM-114R9X हेलफायर है। ये एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन टाइप मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन पर गाइडेड हमला करती है। इसकी विशेषता है कि ये हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल है, जिस टारगेट पर इससे हमला किया जाता है उसके आसपास बहुत कम नुकसान होता है। ये आर्मर बर्स्टर मिसाइल है, यानी बख्तरबंद इमारतों और वाहनों को भेद सकती है। इसमें 6 विंग्स स्विंग आउट ब्लेड लगे होते हैं और इससे ये कवच भेज सकती है। अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए अक्सर करता है। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने यह तीसरा हमला किया है। लेकिन यह हमला पिछले दोनों हमलों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। 3 फरवरी को अमेरिका ने सीरिया और इराक पर न्यूक्लियर बॉम्बर से बमबारी की। इराक के अल कैम अल अनवार पर अमेरिकी हमले में 7 लोग मारे गए और सीरिया में 18 लोगों की मौत हुई। 6 फरवरी को अमेरिका ने यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस कार्नी से यमन के हूती ठिकानों पर मिसाइल हमले की। 7 फरवरी को अमेरिका ने इराक में दूसरी बार एयर स्ट्राइक की। प्रॉक्सी संगठनों के साथ साथ ईरान और इराक अमेरिकी हमलों के पलटवार की चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने हमलों से पहले इराक को जानकारी तक नहीं दी। 3 फरवरी को अमेरिकी वायुसेना ने इराक और सीरिया के 85 प्रॉक्सी ठिकानों पर अटैक किया था। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने तब कहा था कि इराक को हमलों की जानकारी दी गई थी, लेकिन कर्बी ने बयान बदलते हुए कहा है कि हमलों से पहले इराक को जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका की बढ़ती एयर स्ट्राइक के बाद इराक और ईरान अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिकी सेना अरब देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रही है। अरब क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य तैनाती से अशांति बढ़ रही है। इराक सीरिया में अमेरिका की मौजूदगी से सुरक्षा मजबूत नहीं हो रही, बल्कि जंग का खतरा बढ़ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका लाल सागर और अरब देशों से अपनी सेना नहीं हटाता, तब तक प्रॉक्सी संगठनों के हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के बढ़ते हमलों के बाद इराक में जनता भी भड़क गई है। आक्रोश से जलती इराकी जनता ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास को घेर लिया। ईरान कई मोर्चों पर अमेरिका को घेर चुका है और कई तरह से हमलों का प्लान तैयार है। ईरान अमेरिका के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतार रहा है। अमेरिकी दूतावास, कॉन्सुलेट पर हमले करा सकता है। ईरान अमेरिकी दूतावास पर डर्टी बम हमला करा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य बेस पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले बढ़ने तय हैं। कताइब और हूती पर हमला करने के बाद अमेरिका ने सबसे खतरनाक वॉर फ्रंट खोल दिया है और अरब की जंग कभी भी
न्यूक्लियर जंग में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।